जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है 8:30 बज गए हैं। मैं अभी नहाकर क्लीनिंग के सारे काम हो गए हैं और जो रात कपड़े धोए थे वो भी सुखा दिए हैं। थोड़े से और कपड़े हैं और यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आज दलिया। देखती हूँ और क्या नाश्ता बनाऊँगी। अभी दलिया तो रख दिया है भुनने के लिए। नंदिनी के पापा कर रहे हैं पूजा की तैयारी। आज है मंगलवार। तारीख कितनी है आज? 13, 14। आज है 14 मई, दिन मंगलवार। एक बार तो आज 14 मई मंगलवार है आज, तो दोनों लोग साथ में ही पाठ करेंगे। और ये अक्षर बाबू अभी सो रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले कर ली थी पूजा हम दोनों लोगों ने। आज मंगलवार है तो हनुमान जी का चालीसा करते हैं, तो साथ में ही बैठ कर करते हैं। और मैं आ गई थी किचन में। दलिया बनने रख दिया था। जब तक पूजा की तब तक दलिया भी बनकर तैयार हो गया। आलू उबाल लिए हैं सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो दलिया नहीं खाते। वैसे नंदिनी तो स्कूल चली गई हैं, लेकिन अक्षत है तो वो दलिया नहीं खाएगा। और तो फिर मैंने आलू उबाल लिए हैं सैंडविच बनाने के लिए। और यहाँ पर दही निकाल लिया है, तो बाज़ार का ही दही था। कभी घर पर भी जमा देती हूँ, बाज़ार से ही मंगा लेती हूँ। तो मंगाया हुआ रखा था, तो उसका बना दूँगी छाछ नंदिनी के पापा के लिए। और भोग भी लगा दूँगी। छाछ है, दलिया है, और इधर खीरा काट लिया है, तो खीरे का भी भोग लगा दूँगी। और नंदिनी के पापा को नाश्ता दे दिया है, दलिया दे दिया है, छाछ और खीरा। और उसके बाद बनाने लगी हूँ मैं सैंडविच। तो आलू उबाल लिए थे, इनको अच्छे से मैश कर लिया। इसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्की सी हींग डाल दी है, हरा धनिया काट के डाल दिया है। अमचूर पाउडर नहीं डाला क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए फिर ऐसे ही बनाऊँगी। और वैसे तो आज मेरा मन था ब्रेड के पकौड़े खाने का। घर के बने हुए होते ना तो इतने ऑयली नहीं लगते, लेकिन बाज़ार के होते ना वो 2 बार सेक देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। फिर मेरा मन नहीं हुआ, छोड़ो, मैंने कहा रहने दो, ऐसे सैंडविच बना लूँगी, क्योंकि फिर ऑयली हो जाते हैं। और नंदिनी के पापा ने तो दलिया खाने को कह दिया था, और जब वही नहीं खाते तो फिर क्या करती बनाकर, इसलिए फिर मैंने खाली सैंडविच बना लिए। और सैंडविच तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ब्रेड रोल तो खा लेते हैं, पर सैंडविच नहीं खाते हैं। तो नॉन स्टिक तवे पर ही सेक लिए थे। इसमें बहुत करारे बन जाते हैं। तो 1 बजने वाला है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं बची हुई। टमाटर तो मैंने अभी काटे हैं, आलू भी अभी काटे हैं। और यहाँ पर 1 कटोरी कल का राजमा रखा हुआ है। और ये शिमला मिर्च बनाई थी सुबह कल नंदिनी के लंच के लिए, थोड़ी सी वो रखी हुई हैं। और बैगन बनाए थे तो ये भी रखे हुए हैं। तो थोड़े से तो मैं पराठे सेकूँगी, रोटियाँ सेकूँगी या पराठे, तो उसके साथ में थोड़े से बैगन छोड़ दूँगी। बकाया शिमला मिर्च, राजमा, और यहाँ पर थोड़े से मैंने चावल भिगो दिए हैं। तो बनाऊँगी गीली खिचड़ी, बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। तो ये सारी सब्जियां डालकर बनाऊंगी खिचड़ी। जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है ना, थोड़ी गीली गीली सी, उस तरह से बनाऊंगी। और मेरे अक्षत को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे रखी हुई भी नहीं है, सुबह की है, दोपहर में काम आ जाती। और यहाँ पर थोड़े से मखाने आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी तो हो जाएगा। और ये सारी सब्जियाँ मैं डाल दूँगी खिचड़ी में, थोड़े से बैगन रखूँगी बस। तो बनाती हूँ, चलिए दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां इकट्ठी हो गई, इनको भी ठिकाने लगाना है, क्योंकि इनको फेंक नहीं सकते। अक्सर यही होता है ना कि मेरे घर सब्जियां थोड़ी थोड़ी सी बच जाती हैं, तो फिर मैं उनकी इसी तरह से खिचड़ी बना लेती हूँ। सब बहुत मन से खा लेते हैं और चीज़ भी वेस्ट नहीं होती है।
जाड़ों की सब्जियां हो तो और भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है और मटर आलू है, टमाटर आलू हैं, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उसका। रख दिया है कुकर, डाल दिया है उसमें तेल, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अभी तो हींग जीरा डाला है, लेकिन डालेंगे सारे मसाले। और इसमें आलू डाल दिए हैं, मटर डाल दिए, इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि बाकी सब्जियाँ तो सब बनी हुई हैं, तो इतना उनमें कुछ भूनना नहीं है, वरना तो सब्जियां भूननी होती। मटर डाल दूंगी, सफल मटर रखी हुई थी तो थोड़ी सब्जी के लिए रोक लूँगी, थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी। डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं। अब इनको जो बनी हुई सब्जियां रखी हैं उनको भी डाल देती हूँ। तो आज मंगलवार है, राजमा रखा हुआ था बिना प्याज वाला, जो भोग वाला था वो भोग की थाली रखी रह गई थी। चावल तो मैंने चावल में डाल दिए थे और रोटियां भी रोटियों में रख दी थी, लेकिन क्या हुआ सब्जी मैंने प्याज वाली में नहीं डाली थी, अलग से ही खा लेते हैं, लेकिन फिर वो याद ही नहीं रखी रह गई तो फ्रिज में रख दी थी, तो उसे भी डाल दिया है। और पता है सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे याद आया कि शिमला मिर्च तो मैंने प्याज की बनाई थी, तो मुझे टाइम से याद आ गया, नहीं तो मैं डाल देती तो फिर एक खिचड़ी भी रखी रह जाती, क्योंकि अगले दिन ही खाने में आती, क्योंकि मंगलवार है तो हम लोग प्याज तो खाते नहीं हैं। तो याद आ गया, नहीं तो फिर मेरा सारा काम बिगड़ जाता, सारी मेहनत बेकार चली जाती। वही मैं दिखा रही थी कि इसमें प्याज पड़ी हुई है, तो उसको फिर से रख दिया है मैंने उठाकर। और ख़ास तौर से शिमला मिर्च आलू को ही ख़त्म करने के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो ही रह गई फिर, और छौंक चुकी थी तो फिर कुछ कर नहीं सकती थी। तो राजमा डाल दिए थे, बैगन डाल दिए थे, आलू टमाटर काट के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। तो अक्षत आ गए हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मम्मी खाने में कितनी देर है, तो मैंने कि बस बेटा तैयार हो गया है। सब्जी के लिए सुबह सैंडविच के लिए जो आलू वाले थे वही आलू रखे हुए हैं, तो बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, ज़्यादा सी नहीं बनानी है। तो खिचड़ी में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद में पानी डाल दिया है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला। वैसे चावलों के हिसाब से डालते, पर इसमें अंदाज से मैंने ज़्यादा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसको पतला सा बनाना है, हल्का, ज़्यादा सूखा खिला हुआ नहीं बनाना है, इसलिए। तो दोनों ही तरफ तैयारी करती जा रही थी, उधर खिचड़ी का भी ढक्कन लगा दिया, इधर कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया था, उसमें थोड़ा सा हींग जीरा हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला, और इसमें डाल दी है आलू और मटर, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद डाल दिया है इसमें पानी, जितने की ज़रूरत है, जितना पतला रखना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पराठा या रोटी के साथ में ही खाने हैं, चावल के साथ में नहीं खाना है, क्योंकि चावल होता है ना थोड़ी सी गीली पतली सब्ज़ी अच्छी रहती है। और यहाँ फ्रिज दिखा रही थी मैं आपको, देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है। अब बंद भी नहीं कर सकती, बंद करूँगी तो फिर मैं जो चीज़ें रखी हैं वो ख़राब होने का डर है, और पानी भी ठंडा नहीं हो पाया, क्योंकि एक दिन में तो होने वाला है नहीं, पिघलने वाला है नहीं। लेकिन फिर मैंने आज इसको बंद कर दिया। इसकी जो मलाई थी उसको मैंने फिर शाम के समय खौला दिया था। तो आटा ले लिया है, उसमें डाल दिया है नमक, और आज मेरा मन बहुत कर रहा है सब्ज़ी के साथ में पूड़ियाँ खाने के लिए। तो देखती हूँ पूड़ियाँ बनाऊँगी या फिर रोटी या पराठे ही बनाऊँगी, बच्चों से भी पूछ लूँगी, जो सबका मन होगा ना वही बना दूँगी। पर सब्ज़ी देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, लग रहा था इसके साथ पूड़ियाँ मिल जाएँ। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो इसमें मैंने कई सीटी लगाई, 3-4 सीटी लगाई हैं, वरना तो चावल एक ही सीटी में बन जाते हैं। उसको मुझे थोड़ा सा घोटना था, मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए गीली से, तो उसी तरह से फिर मैंने 3-4 सीटी लगा ली उसमें। इसमें डाल दिया है मैंने, सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, मखाने भी डाल दिए हैं, हरा धनिया डाल दिया है और कस्तूरी मेथी डाल दी है। तो सब्ज़ी को पलट लिया है मैंने भगोने में, तो ये दूध का भगोना था, तो इसमें सारी जो मलाई लगी थी वो भी इसी में आ गई सब्ज़ी में। और थोड़ा सा धनिया छोड़ दिया है, थोड़ा सा खिचड़ी में डाल दूँगी फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है बनकर। तो आज थोड़ी सी सूखी है, वरना मैं थोड़ा सा इससे भी गीला बनाती हूँ, पर फिर मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि अक्षत खाना मांग रहा था। पानी डालती तो फिर उसको पतला करने के बाद फिर से पकाना पड़ता, इसीलिए फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया। और आपसे कहा था ना मैंने मलाई थोड़ी सी ही है, तो उसको भी मैंने खोलने के लिए रख दिया है, क्योंकि फ्रिज बंद रहेगा कल तक, तब जाकर कहीं फ्रिज की बर्फ़ पिघलेगी। तो फिर मलाई मैंने कहा जितनी भी है उतने उसको फैला के रख दूँ, तो घी निकल आएगा, वरना फिर मलाई कहीं ख़राब ना हो जाए। और ऐसा कुछ फ्रिज में है नहीं आज मैंने, इसीलिए सारी सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म कर दी थी, तभी आज मैंने फ्रिज बंद करा है। और उसके बाद शाम का वक्त हो रहा था, तो मैं यहाँ पर लेके बैठ गई थी सिलाई, क्योंकि सूट काट के रखा था मैंने और सिलने में भी नहीं आया, इसलिए फिर आज लेकर बैठ गई। मैंने कहा आज सिल ही देती हूँ, तो कुर्ता को लेकर बैठ गई हूँ। एक दिन लेकर भी बैठी तो एक दिन मशीन पता है क्यों टूट गई थी। नंदिनी की जो जैकेट लेकर आए थे उसको सिलाई लग रही थी, नॉर्मल कपड़ा था, फिर पता नहीं कैसे सुई टूट गई, और इतनी तेज़ से टूटी कि बाहर नंदिनी बैठी तो उठकर पहुँच गई, बोली मम्मी क्या हुआ, और चिंगारी सी निकली।
तो आज सुई भी मंगाई थी मैंने नंदिनी से, इसलिए फिर काम किया। दूसरी वाली मशीन की सुई तो रखी है पर इसकी नहीं थी, और फिर बाद में निकल भी आई एक सुई, इसकी मिल गई थी मुझे सुई। तो नंदिनी कह रही मम्मी देखो आपका काम रुका रहा सिलाई, और सुई तो इसी में ही रखी थी। और बनकर तैयार हो गया है मेरा सूट, कुर्ता बन गया है, प्लाजो रह गया आधा, वो भी बना हुआ है, और तुरपाई बची है वो कल करूँगी। तो पहुंच गए थे बालाजी के मंदिर। तो आज अक्षत गए हैं और अक्षत के पापा गए हैं, हम और नंदिनी दोनों में से एक भी नहीं गया, बस 2 ही लोग जाते हैं, इसलिए आज पापा और बेटे गए हैं। और मंदिर से आ गए थे, करीब 10 बज गए थे। तो दाल चावल रोटी बनाई थी मैंने, उड़द मूंग धोखा की दाल चावल रोटी। तो उसकी फिर वीडियो बनाई नहीं मैंने। खाना खा लिया था सबने, किचन भी क्लीन कर दिया था, उसके बाद कपड़े भी धो दिए हैं। और ये देखिए इतनी ही बर्फ़ पिघली है, अभी सुबह से फ्रिज बंद है, मतलब सुबह से नहीं दोपहर से फ्रिज बंद है 1 बजे करीब से, और अभी तक बर्फ़ बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो मुझे लगता है सुबह तक बंद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर बर्तन धुल के रख गए हैं, किचन क्लीन हो गया है। उसके बाद नंदिनी को पापा को खाना था, तरबूज लेकर आए थे। और दिन में तो वैसे भी उन्हें टाइम नहीं मिलता, सुबह और शाम का समय ऐसा होता है ना, कोई भी चीज़ होती है सब लोग मिलकर बैठ कर खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में बैठ के खाएं। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है, कपड़े भिगो दिए हैं, आज मैंने अभी ही कपड़े भिगो दिए हैं। और आज की वीडियो का फ्रेंड्स फिर यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम।